press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। तो पिछले 3-4 दिनों से वीडियो नहीं डाल सका, इसके लिए आप से क्षमा का पात्र हूँ। आज फिर हम शब्द रूप की कड़ी में एक बार फिर से शब्द रूप पढ़ेंगे, क्योंकि शब्द रूप ऋकारांत है और ईकारांत शब्द रूप हमारे रह गए थे, वो पढ़ेंगे। अनलॉक 4 की भी गाइडलाइन जारी होगी और हमें पता है 1 अक्टूबर तक हमारे स्कूल है वो नहीं खुलेंगे। ये दौर है बड़ी कठिनाइयों से हमारा दौर है वो बीता जा रहा है, बड़ी कठिनाई हमें हो रही इस दौर में, क्योंकि आज तक हमने हमारे जीवन में कभी नहीं देखा ऐसा समय, इतने समय तक हमें घर पे रहना पड़ेगा, ये कभी नहीं सोचा था। वास्तविकता में आपने विद्यालय का हमारे जीवन में क्या महत्व है ये अभी जाना है, क्योंकि आपको लगातार 3-4 महीने हो गए घर पे। अगर हमारी ग्रीष्म काल की छुट्टियां वैसे आती थी स्तर के अंत में, तब हम अन्य कहीं हमारे रिलेटिव के पास चले जाते थे, लेकिन अब की बार तो हम कहीं नहीं जा सके। तो अब पढ़ाई हमारी वो भी बड़ी कठिनाइयों में चले, क्योंकि अगर आपने इन 3-4 महीनों में किताबों से दूर रहे हो तो अब आपको बड़ी कठिनाई होगी किताबों के साथ जीने में, क्योंकि हमने अगर 3-4 महीनों में किताब उठाई नहीं है तो अब हम वो सही तरीके से हमारी पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। तो एक बार पुनः मैं आपसे अपील करता हूँ, जो बोर्ड की कक्षाओं में जो छात्र है वो अपनी पढ़ाई को अगर आपने अभी तक नहीं शुरू किया है तो धीरे धीरे, कोई बात नहीं, आधा घंटा 1 घंटा, लेकिन अब पढ़ना जरूर शुरू कर दें। क्योंकि आपको मैं बार बार ये कहता आया हूँ, हमें नहीं पता ये अवधि कितने दिन तक चलेगी, क्या पता ये हो जाए विशेषण में हमें विद्यालय आना ही नहीं पड़े। प्रकाश ऐसा न हो, क्योंकि जल्द से जल्द हम विद्यालय आए, फिर से हमारी कक्षाएं लगी, काफी दिन हो गए हमारे घर पे रहते हुए हमें। तो पूर्ण आशा करता हूं मैं भी आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो देखो आज हम पढ़ेंगे नदी शब्द का रूप और ऋकारांत में हम पढ़ेंगे मातृ शब्द का रूप। नदी शब्द का रूप पढ़ने के बाद इसके अनुसार जो चलते हैं वो सारे रूप हमारे याद हो जाएंगे। वही पिछली वीडियो वाली बातें, जिस शब्द का रूप हमने पढ़े उसके अनुरूप जो शब्द है वो सारे उसी के अनुरूप उसके रूप चलेंगे। तो नदी शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन में कहेगा नदी, कहेगा नदी। द्वितीय विभक्ति एक वचन में कहेगा नदीम, कहेगा नदीम। तृतीय विभक्ति एक वचन में नदा, चतुर्थी एक वचन में नदई, पंचमी एक वचन में नदाएं, षष्ठी एक वचन में नदाएं, सप्तमी एक वचन में नदाम। क्या जाएगा? नदाम। इसी प्रकार हमारा द्विवचन में आएगा, द्विवचन में नधौ, प्रथमा द्विवचन में नधौ, द्वितीय द्विवचन में नधौ, तृतीय द्विवचन में नदीभ्याम, चतुर्थी द्विवचन में नदीभ्याम, पंचमी द्विवचन में नदीभ्याम, षष्ठी द्विवचन में नधो, सप्तमी द्विवचन में नधो। इसी प्रकार बहुवचन में आ जाएगा। प्रथमा बहुवचन में क्या आएगा? नदय है। द्वितीय बहुवचन में क्या आएगा? नदी है। तृतीय बहुवचन में क्या आएगा? नदी भी। चतुर्थी बहुवचन में क्या आएगा? नदीभ्य। पंचमी बहुवचन में क्या आएगा? नदीभ्य। षष्ठी बहुवचन में क्या आएगा? नदी नाम। क्या जाएगा? नदी नाम। और सप्तमी बहुवचन में क्या जाएगा? नदीसु। क्या जाएगा? नदीसु। इसी प्रकार संबोधन में देखेंगे तो हे नदी, हे नधौ और हे नधय। हे नदी, हे नधौ और हे नधय। ये हमारा हो गया इकारांत शब्द रूप नदी का। इसके अनुरूप जो भी हमें रूप पढ़ने पड़े वो सारे इसी के अनुरूप चल जाएंगे। जो इकारांत है बड़ी की मात्रा से जिन शब्दों का अंतर है वो सारे रूप इन्हीं के अनुरूप चलेंगे। शब्द रूप, धातु रूप आपको आने लगे और व्याकरण का कारक टॉपिक आपको आने लग गया तो ये समझ लो लगभग हम वाक्य का अर्थ निकालना सीख जाएंगे संस्कृत भाषा में। और जब हम क्या करेंगे, हिंदी से संस्कृत अनुवाद करेंगे तो वहां शब्द रूप, धातु रूप और कारक हमारे काम आएंगे। वो 4 नंबर बिल्कुल आसान हो जाएंगे अगर ये आपको आने लग गया तो। अब हम पढ़ेंगे मातृ शब्द। तो मातृ शब्द का अर्थ होता है माता। ऋकारांत शब्द है यानी री से अंत होने वाला है। तो प्रथमा विभक्ति में क्या आएगा? एक वचन में माता, द्वितीय विभक्ति एक वचन में मातरम, तृतीय विभक्ति एक वचन में मात्रा, चतुर्थी एक वचन में मातृ, पंचमी एक वचन में मातु है, षष्ठी एक वचन में मातु है, सप्तमी एक वचन में क्या जाएगा? मातृ। क्या जाएगा? मातृ। कि मातृ शब्द का रूप प्रथमा एक वचन में माता, द्वितीय एक वचन में मातरम, तृतीय एक वचन में मात्रा, चतुर्थी एक वचन में मातृ, पंचमी एक वचन में मातु है, षष्ठी एक वचन में मातु है और सप्तमी एक वचन में मातृ। क्या जाएगा? मातृ। द्विवचन में क्या आएगा? प्रथमा द्विवचन में मातरौ, द्वितीय द्विवचन में मातरौ, तृतीय द्विवचन में मातृभ्याम, चतुर्थी द्विवचन में मातृभ्याम,
पंचमी द्विवचन में मातृभ्याम, षष्ठी द्विवचन में मातरो और सप्तमी द्विवचन में भी मातरो। अब आ जाएगा बहुवचन में। बहुवचन में आ जाएगा प्रथमा बहुवचन में मात्र है, द्वितीय बहुवचन में आ जाएगा मातृने, तृतीय द्विवचन में आ जाएगा मातृभी, चतुर्थी द्विवचन में आ जाएगा मातृभ्य, पंचमी बहुवचन में आ जाएगा मातृभ्य, षष्ठी बहुवचन में आ जाएगा मातृणाम और सप्तमी बहुवचन में आ जाएगा मातृसु। संबोधन में जाएंगे तो संबोधन में आ जाएगा हे माताएं, हे मातरौ और हे मातरे। ये आपका हो गया ऋकारांत शब्द। अब इसी प्रकार हमें पितृ का पढ़ना हो तो पितृ का इसी प्रकार हो जाएगा। अभी पितृ शब्द की तृतीय व्यक्ति एक वचन क्या होगा तो पितरा हो जाएगा, चतुर्थी एक वचन क्या होगा पितरी हो जाएगा, पंचमी एक वचन क्या होगा पितु हो जाएगा, मातु यहाँ पे। तो आज के लिए इतना ही। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। धन्यवाद।